दूर कहीं एक खूबसूरत जंगल था जिसमें बहुत सारे जानवर रहा करते थे, जिनमें हाथी, हिरन, मोंटू बंदर, टीनू और मीनू चिड़िया भी अच्छे दोस्तों की तरह रहा करते थे। एक सुबह टीनू चिड़िया आसमान में सैर करने निकली। काफी देर तक उड़ने के बाद उसने आराम करने का सोचा तो एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। उसने देखा कि उस पेड़ पर खूबसूरत रंग बिरंगे फूल लगे हैं और सभी गीले नजर आ रहे हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? मौसम तो एकदम गर्मी वाला है। बारिश भी कई दिनों से नहीं हुई। फिर ये फूल भीगे हुए कैसे नजर आ रहे हैं? कहते हुए वो एक फूल के ज्यादा करीब गई और उसने देखा कि उस फूल से नीले रंग के पानी की एक बूंद टपक कर नीचे गिर गई। वो बूंद जैसे ही जमीन पर गिरी, जमीन का रंग भी नीला ही पड़ गया। अरे वाह, इन फूलों से तो रंग भी निकलता है। कहकर वो पेड़ से नीचे आई और जमीन पर बिखरे रंग को देखने लगी। अगर मैं इस रंग से अपने घोंसले को रंग दूं, वो कितना अच्छा लगने लगेगा। ऐसा करती हूँ, इनमें से कुछ फूल लेकर चलती हूँ। कहकर वो वापस ऊपर गई और उसने अपनी चोंच में 4 फूल दबा लिए, नीला, पीला, हरा और लाल। इन चारों फूलों को अपनी चोंच में दबाकर वो अपने घोंसले की तरफ उड़ गई। उस टाइम शेर खान अपनी गुफा के बाहर सो रहा था और लोमड़ी उसका पहरा दे रही थी। जब टीनू चिड़िया उस तरफ से गुजर रही थी तो जोर की हवा चली। गुफा के पास जो पेड़ लगा था, हवा की वजह से उसकी एक टहनी टीनू से टकराई और उसकी चोंच से चारों फूल छूट गए। अब हुआ ये कि वो चारों फूल नीचे सो रहे शेर की गर्दन पर गिर गए। ऐसा होते हुए लोमड़ी ने देख लिया और टीनू चिड़िया बहुत डर गई। फूलों ने शेर के मुंह पर गिरते ही रंग छोड़ दिया और वो रंग शेर की गर्दन से उसके मुंह तक फैल गया। ये तुमने क्या किया? जब शेर खान जागेंगे तो समझना, तुम्हारी मौत तय है। सुनकर टीनू चिड़िया डर गई और बोली, तुमने तो देखा ही है ना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये फूल मैं मेरा घोंसला रंगने के लिए लेकर जा रही थी। गलती से इस पेड़ के पत्ते से टकराने की वजह से ये मेरी चोंच से निकल गए। तुम प्लीज शेर खान से कुछ नहीं कहना। टीनू चिड़िया ने लोमड़ी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोमड़ी को शेर खान से चुगली करने में बहुत मजा आता था। वो नहीं मानी। आखिरकार टीनू डर कर वहां से तेजी से उड़ गई, लेकिन उसको पता था कि जब शेर खान जागेगा तो लोमड़ी उसकी चुगली शेर खान से करेगी और फिर उसको शेर खान के सामने पेश होना ही पड़ेगा। इसी चिंता में डूबी हुई वो अपने घोंसले पर पहुंची। उसी पेड़ पर उसकी दोस्त मीनू चिड़िया का भी घोंसला था और बाकी के जानवर, हाथी, हिरन और मोंटू बंदर भी ज्यादातर उसी तरफ रहा करते थे। मीनू चिड़िया ने जब टीनू को उदास देखा तो बोली, क्या हुआ टीनू, तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? उसकी बात सुनकर बाकी के जानवर भी पेड़ के करीब आ गए और फिर टीनू ने अपने साथ घटी सारी बात उनको बता डाली। सभी सुनकर परेशान हो गए और तभी उन्होंने देखा कि पेड़ों से कूदता हुआ मोंटू बंदर वहां चला आ रहा है। जैसे ही वो उनके पास आकर रुका, सब उसको देखकर हंसने लगे। मोंटू बहुत सारे रंगों से रंगा हुआ था। अरे मोंटू, तुम्हारे शरीर पर ये तरह तरह के रंग कहाँ से आ गए? अरे आज होली का दिन है ना, मैं शहर की तरफ गया था। वहाँ पर इंसान होली मना रहे थे। होली मना रहे थे मतलब? अरे होली इंसानों का एक फेस्टिवल होता है। इसमें वो एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। फिर चाहे सामने वाले को पसंद हो ना हो, वो रंग लगाने से मना नहीं करता और इस दिन वो गुस्सा भी नहीं कर सकता। ये सुनकर टीनू चिड़िया को आइडिया आया और वो बोली, हम जानवर भी जंगल में होली का फेस्टिवल मनाकर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुनकर मन तो हमारा भी बहुत कर रहा है, लेकिन हम रंग कहाँ से लाएंगे? सुनकर टीनू ने अब सभी जानवरों को उस पेड़ के बारे में बता दिया और फिर सब जानवर खुशी खुशी उस पेड़ के पास चले गए।
मोंटू बंदर पेड़ों पर से फूल तोड़ तोड़ कर आराम आराम से उनको नीचे लाकर जमीन पर जमा करने लगा। जब वो काफी जमा हो गए तो सब जानवर उन फूलों को एक दूसरे पर मारकर होली खेलने लगे। टीनू और मीनू दोनों अपनी चोंच के जरिए पेड़ से फूल तोड़ तोड़ कर दूसरे जानवरों पर फेंकने लगी और सब जानवर खूब मौज मस्ती के साथ होली खेलने लगे। दूसरी तरफ जब शेर खान नींद से जागा तो सीधा तालाब पर पानी पीने के लिए चला गया। तालाब के पानी में उसको नजर आया कि उसके चेहरे और गर्दन पर तरह तरह के रंग लगे हुए हैं। तो वो लोमड़ी से पूछने लगा, मेरे शरीर पर ये रंग कहाँ से आया? इस पर लोमड़ी चुगली करते हुए बोली, टीनू चिड़िया ने आपके ऊपर रंग बिरंगे फूलों से हमला किया था जब आप सो रहे थे। ये उसी की शरारत है। सुनकर शेर खान आग बबूला हो गया और फिर टीनू चिड़िया की खबर लेने वहां से चल दिया। थोड़ा दूर चलने के बाद उसको नजर आया कि सभी जानवर एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेल रहे हैं। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। वो गुस्से में भी था। सब जानवर उसको देखकर शांत हो गए। टीनू चिड़िया, जब मैं सो रहा था तो तुम मेरे मुंह पर रंग फेंक कर भाग आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर सभी जानवर डर गए थे कि अब टीनू चिड़िया की जान कोई नहीं बचा सकता। लोमड़ी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी और वो इस मौके की तलाश में थी कि कब टीनू चिड़िया शेर के मुंह का निवाला बन जाए। अब टीनू चिड़िया ने अपने आइडिया के हिसाब से बोलना शुरू किया। शेर खान, इस बार जंगल में हमने होली का फेस्टिवल मनाने का फैसला किया था, इसलिए हमने भी इंसानों की तरह होली खेलने के लिए रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया। लेकिन हमें होली खेलने से पहले आपका ख्याल आया। आप हमारे जंगल के राजा हैं। हम होली खेलना शुरू करते इससे पहले आपका हक था कि सबसे पहले रंग आपको लगाया जाए। इसलिए मैं आपको रंग लगाने के लिए वहां आई थी। लेकिन लोमड़ी ने कहा कि आप सो रहे हैं और आपको ना जगाऊं। मुझे आपको जगाने में डर भी लग रहा था, लेकिन प्रजा होने के नाते हम आपको रंग लगाने से पहले खुद कैसे होली खेल सकते थे। इसलिए मैंने सोते हुए ही आप पर रंग डाल दिया और फिर यहाँ आकर जब मैंने सबको बताया कि राजा को रंग लग चुका है, तब हम सब ने होली खेलना शुरू किया। सुनकर शेर खान को बहुत खुशी हुई और लोमड़ी ये सुनकर आग बबूला हो गई। बाकी जानवर भी मन ही मन टीनू की समझदारी पर खुश हो रहे थे। कैसे उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी परेशानी से छुटकारा पा लिया। ये सुनकर शेर ने कहा, तुम सभी जानवरों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। अब हम भी हर साल इसी तरह से होली का फेस्टिवल मनाया करेंगे। कहकर शेर खुश होता हुआ अपनी गुफा की तरफ चला गया और लोमड़ी भी झुंझलाई हुई उसके पीछे पीछे चलती। फिर सभी जानवरों ने टीनू की तारीफ की और फिर खूब मौज मस्ती के साथ होली खेलने लगे।